अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको एनफ्लोर कैप्सूल्स के बारे में रिव्यू दूंगी। एनफ्लोर कैप्सूल्स 250 mg बेसिकली क्या होते हैं, क्या इनका यूज़ होता है और हम इनको कौन सी कंडीशंस में जो है वो ले सकते हैं, क्या इसकी वर्किंग होती है, और बात करेंगे इन कैप्सूल्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी। लेकिन उससे पहले सब देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है, जो न्यू है चैनल पे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं एनफ्लोर कैप्सूल्स के बारे में। ये 250 mg में अवेलेबल होते हैं। एनफ्लोर के सैचेट भी होते हैं अवेलेबल, लेकिन ये एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है, कैप्सूल्स में की फॉर्म में भी होते हैं। और ये डिज़ाइन किया गया है फॉर द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स के लिए। और ये तकरीबन 600 के आसपास इनकी प्राइस होती है। और ये मॉर्टन फार्मा की प्रोडक्शन होती है और ये बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ होते हैं उसमें ये बहुत बेस्ट होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन की वर्किंग के बारे में और यूजेस के बारे में। दिस मेडिसिन इज़ अ हेल्पफुल एंड इफेक्टिव मेडिसिन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डायरिया। इट कंटेन्स सेक्रोमाइसीस बुलार्डी एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये इसका सेक्लोमाइसीस बुलार्डी इसका एक्टिव जुज्व है या इंग्रेडिएंट है, ये इसके अंदर पाया जाता है, जो कि बिलोंग करता है ऐसी मेडिसिन के साथ जिनको सेक्रोमाइसिटीज़ कहा जाता है। दिस ड्रग आल्सो नोन एज प्रोबायोटिक ड्रग एंड वर्क्स बाय फाइटिंग द डिजीजेस काज बैक्टीरिया एंड यीस्ट। यानी बैक्टीरिया और यीस्ट की वजह से जो बीमारियां होती हैं पेट की, उनमें ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। इसकी ये वर्किंग होती है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को बहुत हद तक स्लो कर देता है या ख़त्म कर देता है, ताकि आपका जो निज़ाम हज़म है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल पड़े। ये थी इसकी वर्किंग। अब हम बात करते हैं यूजेस के बारे में। अगर आपको डायरिया हो जाता है या आपको हैज़ा हो जाता है या आपका जो निज़ाम है उसमें जो है वो अगर बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस आ जाती है, जैसा कि आपको पेट में दर्द भी होता है, गैस के इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको। ये बेसिकली क्या होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो आपके बॉडी में ग्रो कर जाते हैं, जो कि आपके डाइजेशन के जो होते हैं, डाइजेशन के जो मराहिल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, यीस्ट की वजह से भी हो सकता है। इनकी रोकथाम के लिए इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा ये इंटेस्टाइनल लिनिंग में इस्तेमाल होता है, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से होती है। यानी कि अगर आपको इंटेस्टाइन का इशू है या आपकी आंतों में अगर प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो उस सूरत में भी आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत बेस्ट मेडिसिन होती है जो कि आपको हेल्दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देती है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, यानी आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है। आपका जब हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है तो डेफ़िनेटली आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। उसके अलावा ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इन्हेल करती है, यानी जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी एब्ज़ॉर्प्शन में ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रमोट करती है ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं अपनी डाइट में उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करे। इस मेडिसिन का बहुत बेस्ट रोल होता है अगर आपको ब्लोटिंग हो जाती है या आपको हैज़ा हो जाता है, वॉमिट हो जाती है, या आपको मोशन होते हैं, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको जो है वो आंतों में इन्फेक्शन है, तो इन तमाम सूरत हाल में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स में कि अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स इसमें हो सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर पेशेंट्स में जो चीज़ देखी गई है वो गैस देखी गई है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ भी हो सकती है, ब्लोटिंग भी हो सकती है। ये 3 चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में बहुत हद तक नोटिस की गई हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कौन-सी कंडीशंस में आपने इसको नहीं खाना। अगर आप जिगर के मरीज़ हैं या आप गुर्दों के मरीज़ हैं या आपको हार्ट के मसाइल हैं यानी दिल के मसाइल हैं, या आप ऑलरेडी कोई मेडिसिन खा रहे हैं, या आप ब्रेस्ट फीड पे हैं, या आप प्रेग्नेंट हैं, तो इन सूरत हाल में आपने इस मेडिसिन को लेने से पहले अपने फिजिशियन से मशवरा कर लेना है। उसके अलावा ये था ऐसी प्रोडक्ट या ऐसे
पेशेंट्स को ये दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के डाइजेस्टिव के मसाइल में जो है वो पाए जाते हैं, या उनकी जो डाइजेशन है वो बहुत हद तक ख़राब रहती है। आम तौर पे जो है वो कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जिनका डाइजेशन का प्रोसेस या उनकी डाइट नहीं ऐसी होती कि जिसमें जो है वो उनकी डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। तो डाइट का भी आपने बहुत ख़ास ख़्याल रखना है। उसके अलावा आपने जो है वो वाटर इनहेल भी अच्छा रखना है। इंशाल्लाह आपको इस मेडिसिन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।